हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लेंजा और शेनविन ने अपने डेमन बॉन्ड को तोड़ दिया है। अब आगे। जैसे ही चाओ युनलान ने घर में प्रवेश किया, जियांग चैंग और जिंग चैन दोनों उसके पास आए और पूछा, क्या तुम ठीक हो? ओह कम ऑन यू टू, मैं ठीक हूँ। मैंने बस अपने दोस्त के साथ एक फ्रेंडली डेट की है, जाओ युनलान ने दोनों को आश्वासन देते हुए कहा। ये सुनकर दोनों ने राहत की सांस ली और लिविंग रूम में वापस चले गए। जाओ युनलान भी उनके पीछे पीछे चला गया। वहां जाकर उसने देखा कि विंग वहां नहीं है। मेरा गार्डियन एंजल विंग कहाँ है? जाओ युनलान ने जिंगचैन के पास बैठते हुए कहा। वह गायब है और हमें नहीं पता कि वह कहाँ है। हम केवल इतना जानते हैं कि वह अभी भी जीवित है। ये सुनकर जाओ युनलान परेशान हो गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि विंग तो मुझ पर नज़र रख रहा था, अब वह अचानक गायब कैसे हो गया? फ्रेंड्स, मैं जानता हूँ कि आप दोनों बिल्कुल सही हैं, लेकिन क्या मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकता हूँ? जाओ युनलान ने घबराते हुए पूछा। हाँ युनलान, जरूर पूछो, जिंगचैन ने एक कोमल मुस्कान देते हुए कहा, जिससे जाओ युनलान थोड़ा रिलैक्स हो गया। चूंकि आप तीनों वॉरियर एंजल्स हैं, क्या आपके रैंक कुछ और भी है या कोई और एंजल भी है आपकी रैंक में, या यूं कहें कोई आर्च एंजल या किंग ऑफ द एंजल्स? हाँ बिल्कुल, हम स्वर्ग के 4 आर्च एंजल्स हैं। विंग उनमें से नंबर 1 पर है। हमारा प्रिय मित्र लेंजा जो स्वर्ग का दूसरा राजकुमार है और स्वर्ग के राजा लेंचिचन का भाई है, दूसरे नंबर का महादूत है। तीसरे नंबर पे मैं और आखिरी वाला जियांग चैंग है। हम चारों राजा के साथ साथ स्वर्ग के रक्षक हैं, जियो जिंगचैन ने एक्सप्लेन करते हुए कहा। यदि आप दोनों विंग के साथ 3 आर्च एंजल्स हैं, तो फिर आप आर्य एंजल्स क्यों बने? जाओ युनलान ने पूछा, जो ये सब जानकर कंफ्यूज हो गया था। हम में से जब लेंजा लापता हो गया तो हमने विंग को भी खो दिया। लेंजा के गायब होने के बाद विंग पहले जैसे नहीं रहा। उसने एक महादूत के रूप में अपने कर्तव्य त्यागते हुए कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया। वह हम सभी स्वर्ग दूतों में सबसे मजबूत बन गया। तब राजा ने उसे वॉरियर एंजल्स के प्रमुख के रूप में नियुक्त कर दिया और हम दोनों उसके दाहिने हाथ और बाएं हाथ बन गए। जब भी उसे कोई मिशन दिया जाता था, हम उसकी पूरी मदद करते हैं मिशन पूरा करने में। जाओ युनलान चुपचाप जिंगचैन की सारी बातें सुन रहा था। लेंजा और विंग के बीच क्या संबंध है? जाओ युनलान ने अपना कोट हटाते हुए और टाई को ढीला करते हुए पूछा। विंग और लेंजा स्वर्ग के महान प्रेमी हैं। वह दोनों बचपन के दोस्त थे, जिन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। चूंकि विंग पहले से ही मजबूत था और जब लेंजा उसके जीवन में आया तो दोनों स्वर्ग में सबसे मजबूत व शक्तिशाली जोड़ी बन गए। कोई भी उन्हें युद्ध में नहीं हरा सकता, चाहे वह हाथों से मुकाबला करे या हथियारों के उपयोग से लड़ाई करे, वह अपराजित है। जाओ युनलान ये सुनकर आश्चर्यचकित हो गया कि विंग स्वर्ग में क्या है। उसका गार्जियन एंजल वास्तव में सबसे शक्तिशाली है और वह निश्चित रूप से उसके साथ सुरक्षित रहेगा। जियो जिंगचैन, तुम यहीं रहो, मैं जाकर एक बार फिर विंग की तलाश करता हूँ, जियांग चैन ने बाहर जाने से पहले कहा। जैसे ही जियांग चैन वहाँ से गायब हुआ, चैन भी अचानक उनके सामने आ गया। युनलान, मेरे पीछे रहो, जियो जिंगचैन ने अपने पंख फैलाते हुए कहा। तुम्हें मुझसे उसे बचाने की जरूरत नहीं है। मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं यहाँ सिर्फ तुमसे और अन्य दोनों स्वर्ग दूतों से बात करने आया हूँ। शेनवी ने सोफे पर बैठते हुए शांति से कहा। चिंता मत करो जियो जिंगचैन, वे हमें चोट नहीं पहुंचाएगा, जाओ युनलान ने मुस्कुराते हुए कहा और शेनवी की बगल में बैठ गया। शेनवी को देखते हुए जिंगचैन उनके सामने बैठ गया। वह पूरी तरह सतर्क था। अगर कुछ गड़बड़ होती है तो वह उस पर हमले के लिए तैयार था। मैं यहाँ तुम तीनों वॉरियर एंजल्स के साथ गठबंधन करने के लिए आया हूँ, जो जाओ युनलान की रक्षा के लिए है। ये सुनकर जिंगचैन और जाओ युनलान दोनों शॉक्ड हो गए। क्यों? तुम हमारे साथ गठबंधन क्यों करना चाहते हो? इसके पीछे तुम्हारा क्या रीजन है? जियो जिंगचैन ने शॉक्ड से उभरते हुए पूछा। ठीक है, चूंकि अब हम साथ काम करने वाले हैं तो मैं इस अचानक गठबंधन के रीजन को आपको बताता हूँ। मैंने इस गठबंधन के लिए क्यों पूछा, इसका कारण
ये है कि युनलान मेरा चूजन मेट है और इस फैक्ट को मैं बदल नहीं सकता। शेनवी ने अपने बालों को रफल करते हुए मम्बल किया। मैं तुम्हारा क्या? जाओ युनलान ने कुछ भी ना समझते हुए दोबारा पूछा। शेनवी ने युनलान की तरफ देखा और जवाब दिया, मेरे अंदर के शैतान ने तुम्हें अपने बीलव्ड के रूप में चुना है और अब वह केवल तुम्हारे पास रहना चाहता है और तुम्हारी रक्षा करना चाहता है। जाओ युनलान पूरी तरह से सदमे में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और कैसे रिएक्ट करे। ये सब उसे बहुत कंफ्यूज कर रहा था। तो अब आपने अपने दानव राजा से अपने मेट को बचाने के लिए हमारे साथ मिलना चुना है? डियो चिंगचेन ने शेनवी पर नजर रखते हुए पूछा। हाँ, और डेमोन किंग वास्तव में इससे शादी करने की योजना बना रहा है, जबकि विंग को नरक में अपना सबसे बड़ा योद्धा और सबसे मजबूत योद्धा के रूप में चाहता है। वह उसे नरक में सबसे शक्तिशाली और अपराजित डेमोन में बदल देगा, शेनवी ने समझाते हुए कहा। जितना शेनवी उन्हें आगे बताता जा रहा था, जाओ युनलान उतना ही भ्रमित हो रहा था। उसका सिर दर्द होने लगा था। जैसे ही उसने खड़े होने की कोशिश की, उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। उसके चारों तरफ की चीजें उसके आगे नाचने लगी और वह गिरने लगा। वह फर्श पे गिरने ही वाला था कि शेनवी ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया और गले से लगा लिया। ये दिन सबसे अप्रत्याशित साबित हुआ, खासकर ये गठबंधन। इधर जियांग चेंग विभूषण की तलाश में क्षेत्र के चारों ओर उड़ रहा था, जो अचानक गायब हो गया था। वह पहले ही 3 बार इस क्षेत्र को चारों ओर से देख चुका था, लेकिन फिर भी विभूषण का कोई संकेत उसे नहीं मिला था। यहाँ तक कि वह उसकी ऊर्जा को भी महसूस नहीं कर पा रहा था, जैसे वह पृथ्वी से ही गायब हो गया हो। वानियन, उस जानी पहचानी आवाज को सुनकर जियांग चेंग ने अचानक उड़ना बंद कर दिया। ये स्वर्ग के राजा थे। योर हाइनेस, वानियन, तुम्हें उन लोगों पर विश्वास करना चाहिए जो मदद करना चाहते हैं। बुराई अब बढ़ रही है। नरक अब वह नहीं है जो पहले हुआ करता था। डेमोन किंग कोई बहुत बड़ी चाल चल रहा है। हेवन किंग की बात सुनकर जियांग चेंग छिटक गया। इसका मतलब है कि जल्द ही स्वर्ग व नरक के बीच युद्ध छिड़ सकता है। योर हाइनेस, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। निश्चित रहे, मैं अपने दोनों भाइयों के साथ जाओ युनलान की रक्षा करने की पूरी कोशिश करूंगा। ये कहकर जियांग चेंग तुरंत घर वापस चला गया। अंदर घुसते ही उसने जो देखा उससे वह स्तब्ध रह गया। जाओ युनलान शेनवी की बाहों में बेहोश पड़ा था, जबकि जियो जिंगचैन बगल में घबराया हुआ खड़ा था। उसे क्या हुआ? जिंगचैन, वे यहाँ क्यों है? शेनवी की बाहों से बेहोश युनलान को उठाते हुए जियांग चेंग ने गुस्से से पूछा। उसने उसे धीरे से सोफे पर लिटा दिया। जियांग चेंग, ये वह नहीं है जो आप सोचते हैं। वह यहाँ युनलान को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आया है। वह वास्तव में हमारी मदद करने के लिए यहाँ आया है। जिंगचैन ने जियांग चेंग के दोनों कंधों को पकड़ते हुए समझाया। तुम ये सब क्या कह रहे हो? ये हमारी मदद? तुम मुझसे कोई मजाक कर रहे हो? जियांग चेंग ने शेनवी की तरफ उंगली से इशारा करते हुए टोंट में कहा, जो युनलान के बगल में चुपचाप बैठा था। जियांग चेंग ने शेनवी को ग्लेर दिया और जिंगचैन को बात करने के लिए बाहर की तरफ खींचकर ले गया। ठीक है, अब मुझे एक्सप्लेन करो, हमारी मदद से तुम्हारा क्या मतलब है? जियांग चेंग ने पूछा। जियांग चेंग, जाओ युनलान शेनवी का चूजन मेट है और हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, और इसी वजह से शेनवी जाओ युनलान को बचाने के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहता है। जिंगचैन ने जियांग चेंग के हर रिएक्शन को नोटिस करते हुए समझाया। लियांवांग जी के बारे में क्या? वह कहाँ है और इसके साथ क्यों नहीं है? विभूषण के बारे में क्या? जियांग चेंग ने विंग से माइंड कनेक्ट करने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन वह अब भी पहुंच से बाहर था। शेनवी आगे ये सब समझाएगा। चलो वापस अंदर चलते हैं और उसकी पूरी बात सुनते हैं, और इस बार तुम बीच में कुछ भी उसे नहीं कहोगे। हम बस चुपचाप बैठेंगे और शांति से उसकी पूरी बात सुनेंगे। जिंगचैन ने जियांग चेंग को अंदर लाते हुए कहा। वे दोनों अगल बगल में बैठ गए, ठीक बेहोश हुए युनलान और चुपचाप बैठे शेनवी के सामने। ठीक है शेनवी, अब आप हमें ये सब विस्तार से बताइए, जिंगचैन ने पोलाइटली कहा। शेनवी थोड़ी देर चुपचाप रहा, फिर बोलता है, लियांवांग जी ने और मैंने इस मिशन को छोड़ने का फैसला किया है। हमारा मिशन जो जाओ युनलान और विभूषण दोनों को पकड़ना है। हमने अपने डेमोन बॉन्ड को भी तोड़ दिया है ताकि डेमोन किंग हमें ढूंढ ना सके, शेनवी ने समझाया। रुको, लियांवांग जी के बारे में क्या?
वे इतनी आसानी से कैसे राजी हो गया? जियांग चैंग ने एक्साइटेड होकर पूछा। वे मान गया क्योंकि तुम्हारा दोस्त भी उसका चूचन बिलव्ड है। मुझे लगता है कि उसका मन कहीं ना कहीं बहुत पहले से जानता था कि विभूषण उसका बहुत पहले से चूचन मेट है, लेकिन उसका आंतरिक दानव जिसका ब्रेन वॉश किया गया था उसे ये मानने से रोक रहा था। लेकिन अब उसकी यादें लौट रही हैं और वह अपने बिलव्ड की रक्षा के अलावा और कुछ नहीं चाहता, और मैं भी यही चाहता हूँ, चैनफी ने साई करते हुए कहा। हालांकि जिंगचैन और जियांगचैन लैनवांगजी और वी व्यूशान के मेट होने की बात तब से जानते हैं जब वे छोटे थे, लेकिन तब भी वे शॉक्ड हो गए। लैनवांगजी का ब्रेन वॉश किया गया था, इसलिए वे विभूषण को तुरंत अपने बिलव्ड के रूप में नहीं पहचान पाया था। हमारा दोस्त विभूषण वास्तव में अभी वांगजी के साथ ही है, इसलिए चिंता मत करो, चैनबी ने कहा। ये सुनकर कि विभूषण सेफ है, दोनों ने राहत की सांस ली। हम लैनवांगजी को उसका सारा अतीत कैसे याद दिला सकते हैं? जियो जिंगचैन ने पूछा। जियांग चैंग भी यही सोच रहा था, क्योंकि वे दोनों ही पुराने विभूषण को वापस देखना चाहते थे, और ऐसा करने का एकमात्र तरीका पुराने लैनवांगजी को वापस लाना है। एक्चुअली केवल डेमोन किंग ही है जो उसकी यादें वापस ला सकता है, लेकिन अभी उसके बिलव्ड ने उसकी अतीत की यादों को ट्रिगर किया है जो अब उभर रही है। देर सवेर वह अपनी खोई और भूली हुई यादों को वापस पा लेगा। ये जानकर जिंगचैन और जियांगचैन को खुशी हुई कि लैनवांगजी जल्द ही अपने पुराने स्वरूप में वापस आ जाएगा। अब मैं इसमें और कुछ नहीं कहूँगा, हम अब तुम पर पूरा भरोसा करेंगे, जियांगचैन ने शांति से खड़े होते हुए कहा। शैनवी भी उठ गया और जियांगचैन को चौड़ी आंखें करके देखने लगा। क्या? जियांगचैन ने कोल्डली पूछा। तुम सच में सहमत हो? अब हम एक ही टीम में हैं? जिंगचैन धीरे धीरे हंसने लगा और जियांगचैन ने कमरे में जाने से पहले उसे एक मुस्कान दी। हाँ, लेकिन मुझे मेरे फैसले पर रिग्रेट करने का मौका मत देना। जाओ युनलान को उसके रूम में ले जाओ और तुम्हारे दोस्त से कहो कि विभूषण को कल सुबह तक हमारे पास सुरक्षित ले आए। ये कहकर जियांगचैन उन तीनों को वहीं छोड़कर अपने रूम में चला गया। आज नरक के दो सबसे मजबूत दानव हत्यारों का स्वर्ग के 3 वॉरियर एंजल के साथ अप्रत्याशित गठबंधन की शुरुआत है, और ये दिन नर्क के डेमोन किंग के खिलाफ उनके विश्वासघात के दिन के रूप में भी चिन्हित हो गया है। उनके बीच समझौता पक्का हो गया है। अब वे सब एक ही टीम में हैं। बस आशा करते हैं कि कोई युद्ध ना हो, क्योंकि अगर युद्ध होता है तो केवल विभूषण और लैनवांगजी ही इसे रोक सकते हैं। दूसरी तरफ जब लैंजा उठा तो उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसे कसकर गले लगा रखा है। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली, पर रोशनी की वजह से फिर से बंद कर ली। थोड़ी देर बाद उसने रोशनी से सामंजस्य बिठाते हुए अपनी आंखें खोली। जब उसने उठने की कोशिश की तो किसी ने उसे वापस खींच लिया और टाइटली हक कर लिया। जब लैंजा ने देखा कि वह कौन है तो वह मुस्कुराने लगा। विंग बहुत क्यूटली उसे टाइटली हक किए हुए सो रहा था। लैंजा ने प्यार से उसके कोमल चेहरे को सहलाया। उसे अपनी यादों का कुछ हिस्सा याद आ गया था कि कैसे स्वर्ग में वे दोनों बचपन से साथ थे। वे साथ सोते थे, साथ लड़ते थे, साथ खेलते थे, यहाँ तक कि एक दूसरे की ताकत और क्षमताओं को चुनौती भी देते थे। बचपन के दिनों में उनका बहुत ही मज़ेदार रिश्ता था। अचानक विंग हिला और उसने अपनी आंखें खोलकर सीधे लैंजा को देखा। उसकी सुंदर सिल्वर आईज चमक रही थी। उसने अपनी पलकों को झपकाया और लैंजा की तरफ अपनी बनी तीर दिखाते हुए एक प्यारी सी मुस्कान दी। गुड मॉर्निंग लैंजा, विंग ने लैंजा के गाल पर एक किस करते हुए कहा। लैंजा विंग के सडन एक्शन से फ्रोज हो गया। उसे संभलने में थोड़ा समय लगा। मॉर्निंग, अब मेरे ऊपर से उठो, लैंजा ने कोडली कहा। विंग पाउट बनाते हुए लैंजा के ऊपर से हट गया। वह बहुत क्यूट लग रहा था। लैंजा इसे नहीं संभाल पा रहा था, इसलिए वह जल्दी से उठकर बाथरूम की तरफ भाग गया। लैंजा बाहर आओ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, विंग ने लगातार बाथरूम के डोर को नॉक करते हुए कहा। लैंजा ने बाथरूम से बाहर निकलने से पहले अपने आप को काम किया। ग्रेट, अब जब तुम बाहर आ गए हो तो प्लीज़ बैठ जाओ। मुझे कुछ बातें जानने की ज़रूरत है और आपके पास इनका जवाब है, तो प्लीज़ मुझे ऑनेस्टली इसका जवाब देना, विंग ने लैंजा के बेड पर उसके सामने बैठते हुए कहा। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम और शैनवी यहाँ पृथ्वी पर क्यों हो, विंग ने पूछा। लैंजा ने थोड़ी देर सोचा कि वह विंग को सच बताए या नहीं, लेकिन फिर उसे याद आया कि अब वह एक ही टीम में है हमारे मिशन को कंप्लीट करने के लिए, लैंजा ने कहा। और वह कौन सा मिशन है जिसे आपको पूरा करना है, विंग ने पूछा।
फॉर कैप्चर आवर टारगेट्स, लेंजा ने फिर कहा। आपका टारगेट कौन है? विंग ने पूछा। तुम और वह नेफिलिम, लेंजा ने फिर से कहा। डेमोन किंग मुझसे और जाओ युनलान से क्या चाहता है? वह आपको नर्क का सबसे शक्तिशाली और मजबूत डेमोन असासिन बनाना चाहता है और जाओ युनलान को अपनी ब्राइड बनाना चाहता है। यह विंग और लेंजा के बीच एक प्रश्नोत्तरी गेम जैसा चल रहा था। आखिर सवाल लेंजा, क्या मैं तुम्हें अभी भी याद हूँ? विंग ने आशा भरी निगाहों से लेंजा की आंखों में देखते हुए पूछा। पहले तो नहीं, लेकिन जैसे ही तुम मेरे पास आए तो मुझे सिरदर्द होने लगा और फिर मुझे अपनी कुछ यादें याद आई, लेंजा ने ट्रुथफुली जवाब दिया। कौन सी यादें तुम्हें अभी याद हैं? विंग ने बेचैनी से पूछा। जब हम पहली बार मिले थे और जब हम दोनों चुपके से धरती पर आए थे और एक गुप्त स्थान खोजा था जो केवल हम दोनों जानते हैं। लेंजा के ये कहते ही विंग की आंखों में आंसू आ गए और थोड़ी देर बाद ही वह लगातार और जोर जोर से रोने लगा। लेंजा ने उसे गले से लगा लिया। कुछ समय बाद विंग अचानक भारी हो गया। लेंजा ने उसे देखा तो विंग सो चुका था। लेंजा मुस्कुराने लगा और उसने विंग को धीरे से बेड पर सुलाया और अपने कमरे से बाहर चला गया। लेंजा घर में चारों ओर चैनवी को ढूंढने लगा, लेकिन वह उसे कहीं भी नहीं मिला। लेंजा ने थोड़ी देर ढूंढने के बाद विंग और खुद के लिए नाश्ता बनाने का फैसला किया। नाश्ता तैयार होने के बाद लेंजा कमरे में वापस गया और प्यार से विंग को जगाया। उन दोनों ने नाश्ता करना शुरू किया। तभी अचानक चैनवी उनके सामने अपीयर हुआ, जिससे विंग जो दूध पी रहा था उसने लेंजा के चेहरे पर थूक दिया। अपने चेहरे को देखो वांग जी। चैनवी अपना पेट पकड़कर लोटपोट होकर हंसने लगा। लेंजा ने पहले चैनवी की तरफ गुस्से से देखा और फिर वह विंग को देखने लगा, जो अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। उस सीन के बाद वह तीनों जाओ युनलान के घर चले जाते हैं, जहां अन्य 2 वॉरियर एंजल्स जाओ युनलान के साथ उनका वेट कर रहे थे। ठीक है, अब जब सब हम यहाँ पर एक साथ हैं, हम सबको एक दूसरे को ये कारण बताना होगा कि हम सभी इस अप्रत्याशित गठबंधन से क्यों सहमत हुए। जियो जिनचेन ने लेंजा की तरफ रुख करते हुए कहा। चैनवी और लेंजा उनके सामने बैठ गए। अब सभी अपने अपने कारण बताने लगते हैं। चैनवी, क्योंकि जाओ युनलान और विंग हमारे चूजन बिलव्ड और मेट है। वांग जी, क्योंकि केवल हम ही वो हैं जो ये जानते हैं कि डेमोन किंग को कैसे हराया जा सकता है। जियो जिंगचेन, क्योंकि भविष्यवाणी के अनुसार हमें बताया गया है कि 2 अलग अलग तरह के व्यक्ति एक होकर हमें आने वाले युद्ध से बचाएंगे। जियांग चेंग, दोनों ही पक्षों को कुछ न कुछ हासिल होगा। जैसे जिंगचेन और मुझे नर्क के बारे में थोड़ी और जानकारी प्राप्त होगी, वहीं तुम दोनों को हमेशा अपने बिलव्ड के साथ रहने का मौका मिलेगा। तो अभी के लिए ये सभी कारण है कि हमें इस अप्रत्याशित गठबंधन के लिए सहमत होना चाहिए। सभी के कारण बता देने के बाद विंग ने कहा। जिंगचेन ने जाओ युनलान को देखने से पहले विंग को एक इशारा दिया, जो अभी भी इस नई जानकारी को समझने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वह आज स्कूल नहीं जा रहा है। जाओ युनलान, चलो ऐसी जगह चलते हैं जहाँ तुम्हें थोड़ा सुकून मिलेगा और अभी के लिए इन स्ट्रेसफुल बातों से तुम्हारा ध्यान हट जाएगा, चैनवी ने कहा। जाओ युनलान का हाथ पकड़कर चैनवी घर के बाहर जाने लगा। बाकी चारों ने भी चुपचाप उनका पीछा किया। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। के लिए अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।